दोपहर में हवा की गति बहुत तेज हो उठी थी। उसके झरोकों से टक्कर लेने में असमर्थ होने के कारण मेघ छिन्न भिन्न हो उठे थे। वास्तव में वह समय शुभदा के लिए बहुत ही प्रतिकूल था। एक तो हलूदपुर की झाड़ियों के बीच से होकर उसे जाना था, दूसरे बादलों की उमड़ घुमड़ हो रही थी। तो भी यात्रा तो उसे करनी पड़ी। दोनों कड़ों को उसने साड़ी के छोर में बांध लिया और एक बिछोने की चादर से देह को अच्छी तरह ढक कर वह निकल पड़ी। पहले वह कभी ब्राह्मणपाड़ा गई नहीं थी। उसने यह सुना जरूर था कि सीधे उत्तर की तरफ आधा कोस चलने के बाद पक्की सड़क मिलती है और उससे होकर थोड़ी ही दूर तक चलने पर ब्राह्मणपाड़ा आता है। इतनी जानकारी के आधार पर शुभदा घर से निकल पड़ी। उसने सोचा कि ब्राह्मणपाड़ा पहुंच जाने पर जमींदार की कोठी मिलने में किसी तरह की दिक्कत न होगी। उसने यह सुन रखा था कि गांव में घुसते ही नंदी महोदय की ऊंची अट्टालिका दिखाई पड़ती है। इससे वह और भी बहुत कुछ निश्चिंत थी। लेकिन हलूदपुर की अंधकारमय पगडंडी को पार करके पक्की सड़क तक पहुंचने में भी उसे अत्यधिक कष्ट सहन करना पड़ा। उसके जरा ही दूर बढ़ने पर अंधकार प्रगाढ़ हो उठा और बूंदें भी गिरने लगी, लेकिन शुभदा बढ़ती ही जा रही थी। थोड़ी ही देर में जब बूंदें मूसलाधार वर्षा के रूप में परिणत हो गई, तब वह वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। रास्ता चलना अब असंभव था। अंधकार के कारण हाथ भर दूर की चीजें भी अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। जोरों की वर्षा शुरू हो गई थी। साथ ही साथ रह रहकर बिजली चमकती और बादल भी गड़गड़ा जाते। इससे शुभदा की अंतरात्मा कांप उठी। वृक्ष की छाया में शुभदा अधिक समय तक नहीं रह सकी। उसने देखा कि चारों तरफ से वन के पशु दौड़ते हुए इस वृक्ष की छाया का आश्रय लेने के लिए आते हैं और वहां मनुष्य की मूर्ति देखकर भय के मारे चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। इससे शुभदा के मन में एकाएक यह बात आई कि कहीं आश्रय की आकांक्षा से चोर डाकू न यहाँ अटपके। उस दशा में तो परिस्थिति बहुत ही भयावह हो उठेगी। प्राणों के लिए शुभदा को इतना भय नहीं था। भय था उसे सोने के दोनों कड़ों के लिए। वे कड़े उसके प्राणों से भी अधिक मूल्यवान थे। उन्हीं को लेकर वह स्वामी को छुड़ाने जा रही थी। इसलिए वे ही उसकी आशा भरोसा सब कुछ थे। बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद शंकित होकर शुभदा उस पेड़ की छाया से हट गई। वह फिर आगे की तरफ बढ़ने लगी। दुगने उत्साह से चलते चलते शुभदा ने देखा तो वह सचमुच पक्की सड़क पर आ पहुंची थी। लेकिन अब एक दूसरी चिंता ने उसे आ घेरा। जब तक उसे रास्ता नहीं मिल सका था, तब तक वह केवल इसी चिंता में थी कि मैं किस तरह निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच पाऊंगी। परंतु अब कार्य की चिंता से अधीर हो उठी। शुभदा के मन में आया, इतनी रात में किस तरह मुलाकात हो सकेगी बाबू साहब से? मुलाकात होने पर भी क्या कार्य सिद्ध हो जाएगा? कार्य सिद्ध हो या ना हो, ऐसे विकराल समय में मैं कैसे लौटकर वापस आऊंगी? इसी तरह की कितनी ही बातें सोचते सोचते शुभदा ने ब्राह्मणपाड़ा नामक ग्राम में प्रवेश किया। थोड़ी देर ही चलने पर वह एक विशाल अट्टालिका के पास पहुंच गई। ये उस अट्टालिका से मिला हुआ एक बगीचा था, जिसके चारों तरफ तार का घेरा था। शुभदा ने समझ लिया कि यही नंदी महोदय का भवन है। इससे वह सोचने लगी कि अब सुविशाल भवन में प्रवेश किस प्रकार करूं? अगर प्रवेश कर भी पाऊं तो इतनी रात में उनसे मुलाकात कैसे कर सकूंगी? शुभदा को उस समय रोना ही रोना सूझ पड़ता था। परिश्रम, अनाहार तथा दुर्भावना के कारण वह मृत प्राय हो उठी थी। नंदी महोदय की कोठी के सामने जो मंदिर था, उसी के बरामदे में आकर वह खड़ी हो गई। उस समय भी पानी बंद नहीं हुआ था, लेकिन कम हो गया था। शुभदा भीगे हुए कपड़ों को निचोड़ने लगी। इतने में उसने देखा कि एक वृद्ध नौकर ने जमींदार की कोठी का फाटक खोला और हाथ में दीपक लिए वह मंदिर ही की ओर आ रहा है। उसे देखकर शुभदा के दिल में एक क्षीण आशा का संचार हुआ। उसने सोचा, संभव है इस वृद्ध से कुछ पता चल जाए। इसीलिए प्रस्थान न करके मंदिर के बरामदे में ही वह एक किनारे खड़ी रही। मंदिर के द्वार के सामने आकर वृद्ध ने देखा कि घूंघट से मुंह ढके हुए एक स्त्री खड़ी है, परंतु उसने उससे कुछ कहा नहीं। वह चुपचाप भीतर चला गया। काफी समय वहां रहने के बाद जब वह बाहर निकला, तब भी वह स्त्री उसे उसी रूप में खड़ी हुई मिली। वृद्ध ने पहले अनुमान किया था कि यह किसी भले घर की स्त्री है और वर्षा के भय से यहाँ आ गई, अब चली जाएगी।
परंतु इतनी देर बाद भी जब उसने उसे उसी तरह खड़ी पाया, तब कौतूहल में आकर उसने पूछा, तुम कौन हो? स्त्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। कहाँ जाओगी माई? लज्जा के कारण शुभदा के मुंह से कोई बात ना निकल रही थी, परंतु विवश होकर उसे बोलना ही पड़ा। मृदु वाणी से उसने कहा, जमींदार साहब की कोठी में। तो सामने ही कोठी है, उसमें न जाकर तुम यहां क्यों खड़ी हो? शुभदा कोई जवाब न दे सकी। वृद्ध ने फिर पूछा, तुम किसके पास जाओगी कोठी में? बाबू साहब के पास। किन बाबू साहब के पास? भगवान बाबू के पास। ताज्जुब करके वृद्ध ने कहा, भगवान बाबू के पास? हाँ। तो चलो मेरे साथ। यह कहकर वृद्ध आगे आगे चलने लगा। शुभदा ने चंद्रमा के प्रकाश में देखा कि वृद्ध के बाल पककर सफेद हो गए हैं और इसकी मूर्ति में सौम्यता स्पष्ट रूप से झलक रही है। इससे निसंकोच होकर वह उसके पीछे पीछे चलने लगी। क्रमशः फाटक के भीतर प्रवेश करने के बाद बगीचे को पार किया। अंत में एक कमरे का दरवाजा खोलकर वृद्ध ने कहा, इसी कमरे में चली जाओ। शुभदा ने कमरे में प्रवेश किया। खूब सजा हुआ कमरा था। सारे फर्श पर एक कीमती गालीचा बिछा हुआ था। सामने मसनद लगाकर गृह स्वामी के बैठने के उपयुक्त एक विशिष्ट आसन लगाया हुआ था। वृद्ध उसी पर विराजमान हुआ। अब दीपक के प्रकाश में शुभदा को उसने नीचे से ऊपर तक देखा। घूंघट की जरा सी राह से उसके मुख का जितना अंश देखा जा सकता था उसे उसने देख लिया। कोई ऐसा भी समय था जब शुभदा रूपवती थी। एक तो अब अवस्था अधिक थी, दूसरे दुख क्लेश से भी उसे बराबर ही टक्कर लेनी पड़ी थी। इस कारण उसमें अब वह ज्योति नहीं रह गई, परंतु आभाहीन मुख पर भी जितनी ज्योति अवशिष्ट थी उसी से वृद्ध मोहित हो उठा। कुछ देर तक उसकी तरफ देखते रहने के बाद उसने कहा, बच्ची, तुम भूल रही हो। शायद तुम विनोद बाबू से मुलाकात करना चाहती हो। जी, कौन है विनोद बाबू? भगवान बाबू के छोटे भाई हैं विनोद बाबू। शुभदा ने कहा, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। तो तुम्हारा मतलब क्या भगवान बाबू से ही है? हाँ। मेरा ही नाम भगवान नंदी है, लेकिन मुझे जहां तक याद है मैंने तो तुम्हें कभी देखा नहीं। शुभदा ने सिर हिलाकर कहा, जी नहीं। तब मुझसे तुम्हारा क्या काम निकल सकता है? शुभदा कुछ न बोली। भगवान बाबू ने फिर से कहा, मैंने सोचा था कि रात में एक स्त्री का काम विनोद से ही हो सकता है। इतनी रात में मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है, ये मेरी समझ में नहीं आया। इस पर भी शुभदा कुछ न बोली। तब भगवान बाबू ने पूछा, तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? जी, हलोदपुर में। हलोदपुर में? मुझसे तुम्हारा क्या काम है? तो क्या तुम हारान की स्त्री हो? शुभदा ने मस्तक हिलाकर घूंघट के भीतर से ही कहा, हाँ। तो बतलाओ, तुम्हारा क्या अभिप्राय है? आंचल के छोर से दोनों ही कड़ों को खोलकर शुभदा ने धीरे धीरे भगवान बाबू के पैरों के पास रख दिया। बाद में गदगद कंठ से वह बोली, उन्हें मुक्त कर दीजिए। वृद्ध की समझ में सारी बात आ गई। दोनों कंगनों को हाथों में लेकर उसने उनकी परीक्षा की। उसने बोला, तो भी मैं कुछ सुखी हो पाया हूं। भला एक चीज तो उसने बनवा दी। फिर उन्होंने उसे नीचे रखकर बोला, तुम इन्हें ले जाओ। तुम ब्राह्मण की बेटी हो, तुम्हारे हाथ के कंगन ले लेना उचित नहीं है। यदि छोड़ना होगा तो मैं यूं ही उसे छोड़ दूंगा। वो मेरे इतने रुपए खा गया है कि उनकी तुलना में ये आभूषण नहीं के बराबर हैं। इससे इन्हें लेना या ना लेना बराबर ही है। इससे तो यह अच्छा होगा कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं। आंखें पोंछते हुए शुभदा ने कहा, उन्हें छोड़ दीजिएगा। इच्छा तो नहीं थी, उसके जैसे दुष्चरित्र को उपयुक्त दंड देना ही अच्छा था। तो भी तुम्हारे कारण उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। शुभदा की आंखों से आंसू गिरने लगे। भगवान बाबू के प्रति उसका हृदय भर उठा, परंतु अपने पिता से भी अधिक अवस्था के वृद्ध को
ब्राह्मण की कन्या होकर मुख खोलकर आशीर्वाद देने का साहस न कर सकी। मन ही मन उन्हें सैकड़ों बार धन्यवाद देकर उसने ईश्वर के चरणों में सहस्त्र बार उनकी मंगल कामना की। बाद में लौटने के लिए वह उठकर खड़ी हो गई। मुंह ऊपर करके भगवान बाबू ने कहा, आज ही लौट जाओगी? शुभदा ने सिर हिलाकर स्वीकारात्मक उत्तर दिया। तुम्हारे साथ क्या कोई आदमी है? जी नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं है? तब अकेली मत जाना, एक आदमी साथ लेती जाओ। शुभदा ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उस झाड़ झंकार से होती हुई वह अकेली ही घर की ओर चली। सवेरा होते होते वह घर पहुंच गई। ललना उससे पहले ही उठ चुकी थी। अपने दैनिक कार्य वह आरंभ करने को ही थी। इतने में भीगे कपड़े पहने माँ को आती देखकर उसने कहा, माँ, आज बड़े सवेरे स्नान कर आई हो? माँ ने कहा, हाँ। शुभदा ने अपनी दोनों कन्याओं का नाम रासमणि और दुर्गामणि ना रखकर ललना और छलना रखा था। इस कारण उसकी ननंद रासमणि के मनस्ताप का ठिकाना नहीं था। ये ऊल जलूल नाम ललना और छलना आठों पहर उसके कानों में चुभते रहते थे। ललना नाम थोड़ा बहुत अनुकूल भी पड़ता है, परंतु छलना कहाँ का नाम था? रासमणि छलना से कभी प्रसन्न नहीं रहती थी। वह एक तरह से उनकी आंखों में खटका करती थी। उनकी अप्रसन्नता का दूसरा चाहे जो भी कारण रहा हो, पहला कारण उसका यह बेढंगा नाम ही था। उनकी धारणा थी कि लोग बालक बालिकाओं का नामकरण देवी देवताओं के नामों के अनुसार किया करते हैं, जिससे उन्हें पुकारते समय किसी देवी या देवता का नाम मुंह से निकल आए। लेकिन इन दोनों कन्याओं को पुकारते समय तो मन में इस प्रकार के भाव का संचार होता है मानो पाप का भार धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ललनामयी और छलनामयी ये हारान बाबू की दो कन्याएं थी। उनमें एक बड़ी थी, दूसरी छोटी। एक की उम्र 17 वर्ष की थी, दूसरी की 11 वर्ष की। एक विधवा थी और दूसरी अविवाहित। यह तो हुआ परिचय उन दोनों का। रही बात उनके गुणों की। गुणों का वर्णन करना लेखक के लिए संभव नहीं है, परंतु गंगा तट पर ललना जब स्नान के निमित्त जाया करती, तब वहां पर एकत्र परिपक्व अवस्था की स्त्रियां आपस में कहा करती, विधवा बनाने के लिए ही शायद भगवान ने इस छोकरी को इतना रूप दे रखा है। ललना दूसरी ओर मुंह फेरकर जल में डुबकियां लगाया करती। नवयुवतियां भी कानाफूसी किया करती। वे क्या कहती यह उनके सिवा और किसी के कानों तक नहीं पहुंच पाता था, लेकिन उनके चेहरे का भाव देखकर अनुमान यही होता था कि ये प्रशंसा नहीं कर रही। निंदा या प्रशंसा का ललना पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ा करता था। यह अधिकतर किसी से बातें नहीं किया करती थी। किसी के लेने देने में भी वह नहीं रहती थी। इससे यदि कोई बोलता तो वह 2-4 बातें कर लेती, वरना चुपचाप स्नान करती, जल भरती और गंगा जी से निकलकर सीधे अपने घर चली जाती। छलना का स्वभाव अवश्य ललना से सर्वथा विपरीत था। वह बातें अधिक किया करती थी। दूसरों की बातों में दखल देना उसे बहुत प्रिय था। 8 बजे स्नान के लिए निकलने पर 11 बजे से पहले वह कभी वापस नहीं लौटती थी। आभूषण न होने के कारण वह प्राय अप्रसन्नता का भाव प्रकट नहीं किया करती थी। चौके पर बैठने पर वह प्राय इस बात के लिए कलह किया करती कि मोटे चावल का भात मुझसे नहीं खाया जाता। किसी किसी दिन तो किसी विशेष प्रकार के खाद्य के अभाव के कारण वह थाली ठेल दिया करती थी। दिन भर में उसके इस तरह के सैकड़ों कांड हुआ करते थे। छलना के भी रूप की तुलना न थी। तपाए हुए सोने का सा उसके शरीर का वर्ण था। गुलाब के फूल के समान मुख था, जिस पर भौहें मानो किसी ने तुलिका से चित्रित कर दी थी। पान खाने के बाद अपने पतले पतले दोनों होठों को लाल करके एकांत में बैठकर छलनामयी दर्पण में जब अपनी कांति देखती, तब वह स्वयं अपने को गौरवान्वित अनुभव किए बिना न रह सकती। मन ही मन वह कहती, इस उम्र में जब मुझ में इतना अधिक सौंदर्य है, तब उपयुक्त अवस्था आने पर तो पता नहीं क्या दशा होगी। छलनामयी अपने यौवन काल की मधुर मूर्ति की प्राय कल्पना किया करती। वह सोचा करती,
उस समय कितने आभूषण होंगे मेरे शरीर पर। यहाँ कड़े होंगे, यहाँ अनंत होगा, यहाँ हार होगा, और यहाँ चिक होगा, और यहाँ कंठा होगा। इसी प्रकार जितनी तरह के भी आभूषण शरीर के जिस जिस अंग में धारण किए जा सकते हैं, उन सभी को प्राप्त करके धारण करने की कल्पना वह किया करती थी। कल्पना के इस आनंद का वह अकेली ही नहीं उपभोग किया करती थी, बल्कि दौड़ती हुई वह बड़ी बहन के पास पहुंच जाती थी। उसे तेजी से आता देखकर ललना पूछती, क्यों छलना, तू दौड़ क्यों रही है इस तरह? दीदी, मेरे शरीर का रंग क्या पहले से कुछ काला हो गया है? काला क्यों हो जाएगा? नहीं हुआ। अच्छा दीदी, हमारे गांव में क्या कोई ऐसा पुरुष है जो भविष्य की बातें बतला सकता है? क्यों? अपना हाथ दिखलाऊंगी। क्या करेगी हाथ दिखलाकर? मैं चाहती हूँ कि कोई हाथ देखकर यह बतलाए कि बड़ी होने पर मुझे पहनने को आभूषण मिलेंगे या नहीं। ललना के नेत्र आंसुओं से परिपूर्ण हो उठते। वह कहती, तुझे खूब आभूषण मिलेंगे बहन, तू राजरानी होगी। बड़ी बहन की बात सुनकर छलना शर्म से लाल हो उठती, उठकर भाग जाती। मन ही मन कहती, मैं केवल यह पूछ रही थी कि मुझे पहनने के लिए आभूषण मिल सकेंगे या नहीं। राजरानी होने या ना होने की बात इनसे किसने पूछी थी भला? किसी किसी दिन आकर वह पूछती, दीदी हम लोगों के पास कुछ क्यों नहीं है? ललना जवाब देती, हम लोग दुखी हैं इसलिए। हम लोग इतनी दुखी क्यों हैं दीदी? गांव में और तो कोई नहीं है जो हम लोगों की तरह रहता हो, हम लोगों का सा दुख भोगता हो। ईश्वर ने जिसकी जो दशा कर दी है उसे उसी दशा में रहना होता है। ईश्वर ने और तो किसी की ऐसी दशा नहीं की, हमारी ही क्यों की है? यह हम लोगों के पूर्व जन्म का पाप है। ललना चली गई। सचमुच उस समय माँ उसे बुला रही थी। पास जाकर उसने कहा, क्या है माँ? तुम्हारे बाबूजी आए हैं, उस कमरे में हैं। बात समाप्त होने से पहले ही ललना चली गई। भोजन करते समय रासमणी ने पूछा, इतने दिन कहाँ थे भैया? मुख में ग्रास डालकर हारान बाबू ने गंभीर भाव से कहा, ये एक बहुत बड़ी कहानी है। रासमणी का मुख फैल गया। कौन सी ऐसी बड़ी कहानी है रे? मुंह का ग्रास गले से नीचे उतारकर हारान बाबू ने पहले ही की तरह गंभीर मुख से कहा, बहुत बड़ी कहानी है। वो ये कि मस्तक के ऊपर से प्रलय की आंधी निकल गई। रासमणी के आश्चर्य की सीमा न रही। चिंता भी उसकी अनंत थी। प्राय रुद्ध कंठ से वे बोल उठी, साफ साफ क्यों नहीं बतलाता हारान, क्या हो गया था तुझे? गंभीर मुख पर जरा सी मुस्कुराहट लाने का प्रयत्न करते हुए हारान चंद्र ने कहा, क्या हुआ था? चक्की पीसने की पूरी तैयारी थी। नंदी बाबू ने मुझ पर गबन का मामला दायर किया था। मामला दायर किया था? हाँ, लेकिन असत्य के बल पर वे कहां तक चलते? किसी तरह का सबूत वे ना दे सके। इससे मुकदमा जीतकर आज घर चला आया हूं। शुभदा ने घूंघट की आड़ से ही आंखें पोंछी। रासमणी ने नंदी बाबू की भूरी भूरी मंगल कामना की। कुटुंबियों सहित उनकी मुक्ति के लिए उन्होंने दुर्गा जी के चरणों में बहुत तरह की प्रार्थना की। फिर उन्होंने कहा, लेकिन क्या वे अब भी नौकरी पर रखेंगे? हारान बाबू ने आंखें लाल लाल करके कहा, नौकरी पर रखेंगे? अब मैं उनके यहाँ नौकरी करने के लिए जाता ही कहाँ हूँ। इस जन्म में मैं उस हरामजादे भगवान नंदी का मुंह फिर न देखूंगा। अगर जिंदा रहा तो इस अपमान का बदला लेकर ही रहूंगा। जिस तरह उसने मुझे अपमानित किया है उसी तरह उसका भी अपमान करूंगा, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रासमणी कुछ भय तथा विस्मय से अपने वीर भाई की तरफ ताकती रह गई। फिर मृदु कंठ से बोली, लेकिन उस अवस्था में खर्च आदि। बात काटकर हारान चंद्र ने कहा, इसके लिए तुम क्यों फिक्र करती हो दीदी? पुरुष होकर पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया है मैंने। एक नहीं 2500 नौकरियां ठीक कर दूंगा। हारान चंद्र ने जो कुछ कहा
उस पर रासमणि ने पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया हो, यह बात नहीं थी, तो भी उन्होंने किसी तरह धैर्य का अवलंबन किया। अत्यधिक निराशा के कारण जब मनुष्य का हृदय द्वेष से व्याग्र हो उठता है, तब वह झूठी आशा को भी सच मानकर उस दुर्भावना से मुक्त होने के लिए प्रयत्नशील हो उठता है। यही हाल रासमणि का भी हुआ। उन्होंने मन को समझाया, बहुत संभव है कि हारान जो कुछ कह रहा है उसे कार्य रूप में भी परिणत कर दे। कोई आश्चर्य नहीं कि इस संकट काल में उसकी आंखें खुल जाएं। कुछ क्षण तक मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, जो तुम्हें अच्छा मालूम पड़े वह करना, परंतु कुछ किए बिना चलेगा नहीं। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना इस बाल बच्चेदार परिवार की विपत्ति की सीमा न रहेगी फिर, विशेषतः ऐसी दशा में जबकि घर में बीमार बच्चा पड़ा है। एक लंबा चौड़ा उत्तर देकर हारान चंद्र ने भोजन समाप्त किया और वे चौके से उठकर बाहर आए। अब उनकी भेंट माधव से हुई। पिता के आगमन का हाल उसे मालूम हो गया था, इसलिए वह उत्कंठित होकर अभी तक शैया पर बैठा हुआ था। पास आकर हारान बाबू ने पुत्र की पीठ पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, कैसी तबीयत है तुम्हारी माधव? आज अच्छी है बाबूजी, परंतु तुम इतने दिनों तक आए क्यों नहीं? हारान चंद्र कोई उपयुक्त उत्तर खोज रहे थे, परंतु माधव ने उसके लिए प्रतीक्षा नहीं की। वह फिर बोला, तुम तो मेरे लिए दवा लाने गए थे ना, दवा ले आए हो? हारान चंद्र ने सूखे हुए मुंह से कहा, हाँ हाँ ले आया हूं। अच्छी दवा है, उसे खाते ही अच्छा हो जाऊंगा। अच्छे हो जाओगे। अत्यंत प्रसन्न होकर बालक ने हाथ बढ़ाया और कहने लगा, तो लाओ दवा। अब हारान चंद्र संकट में पड़ गए। जरा इधर उधर देखकर उन्होंने कहा, इस समय नहीं, रात में खाना। बालक इस बात से संतुष्ट हो गया। बहुत ही धीरे से हंसकर उसने कहा, अच्छी बात है, रात में ही खाऊंगा। फिर कुछ क्षण तक पिता की ओर देखकर उसने कहा, बाबूजी, मेरे लिए एक अनार खरीद लाना, लाओगे ना? हारान चंद्र ने सिर हिलाकर प्रकट किया, हाँ ला दूंगा। इसके बाद शुभदा से उसका सामना हुआ। उसे अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, क्या तुम मुझे 2 आने पैसे दे सकती हो? क्यों? मुझे पैसों की आवश्यकता है। एक आदमी से मैंने पैसे उधार लिए थे, वही मांग रहा था। बक्स खोलकर शुभदा ने 2 आने पैसे निकाले। हारान चंद्र ने झांक कर देखा तो उस संदूक में और भी पैसे थे। हाथ फैलाकर 2 आने पैसे लेने के बाद उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे पास हो तो 4 आने पैसे और दे दो, माधव के लिए अनार मोल ले आऊंगा। शुभदा ने कातर भाव से एक बार स्वामी के मुंह की ओर देखा। इतने पैसे एक साथ निकाल लाने में कदाचित वह कष्ट का अनुभव कर रही थी, परंतु फिर संदूक खोलकर उसने निकालकर दे दिए। पैसे संभालकर हारान चंद्र ने मुट्ठी में ले लिए और फिर जरा जोर देकर हंसने के बाद उन्होंने कहा, ये पैसे मैं तुम्हें कल ही लौटा दूंगा। शुभदा ने अन्यमनस्क भाव से सिर हिलाया। उसे यह अच्छी तरह मालूम था कि स्वामी की आधी से अधिक बातें निरर्थक होती हैं। पैसे हाथ में आते ही वे बाहर जाने को तैयार हो गए। यह देख शुभदा बोली, इस समय कहीं मत जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। हारान चंद्र ने मुंह फेर लिया। उन्होंने कहा, यहां बैठकर मैं क्या करूं? क्या घर बैठे रहने से मेरी गुजर है? दुनिया भर के लोगों का भार तो सिर पर है। तो जाओ। हारान चंद्र के चले जाने पर शुभदा ने संदूक में देखा। सिर्फ 1 रुपया था उसमें। विंध्यवासिनी ने उस दिन जो कुछ दिया था वह प्राय समाप्त हो चला था। केवल वही 1 रुपया उस परिवार का सहारा था। शुभदा ने उसे संदूक के एकांत में छिपा कर रख दिया। फिर वह माधव के पास आकर बैठी। माधव ने कहा, माँ, बाबूजी मेरे लिए अनार कब लाएंगे? संध्या को बेटा। संध्या का समय आ गया। फिर रात हो गई, परंतु फिर भी हारान बाबू दिखाई नहीं पड़े। माधव ने कई बार उनकी खोज की। उनके संबंध में उसने कई बातें पूछी और फिर वह रोने लगा। शुभदा आकर माधव के पास बैठी।
ललना ने भी उसे फुसलाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह किसी प्रकार शांत नहीं हो रहा था। अंत में रोते रोते थक कर वह रात को सो गया। प्रातःकाल से कुछ पहले ही उसकी नींद टूट गई। उठकर उसने कहा, माँ, आया है मेरा अनार। किसी तरह आंसू रोककर शुभदा ने कहा, तुम्हें अनार न खाना चाहिए बेटा। क्यों? अनार खाओगे तो तुम्हें नुकसान करेगा। माधव अभी तक उठकर बैठा था, अब वह लेट गया। दूसरे दिन दोपहर बाद हारान बाबू घर आए। गुस्से के मारे रासमणि उनसे बोली तक नहीं। ललना हाथ पैर धोने के लिए पानी ले आई। उसने उनके स्थान की व्यवस्था की और हुक्का तैयार कर दिया। हारान चंद्र ने स्नान आदि से छुट्टी पाकर भोजन किया। तब शुभदा ने धीरे धीरे पूछा, क्या माधव का अनार ले आए हो? ओह, कहाँ ला सका भाई, मैंने जेब में पैसे रख लिए थे। मुझे ध्यान ही नहीं आया कि जेब फटा हुआ था। सारे पैसे पता नहीं कहाँ गिर गए। अगर हो तो 4 आने पैसे उधार दे दो, संध्या तक तुम्हारे सब पैसे लौटा दूंगा। शुभदा ने खिन्न भाव से कहा, अब पैसे नहीं हैं। इस पर हंसते हुए हारान चंद्र ने कहा, यह तो मैं नहीं मान सकता। लक्ष्मी का भंडार क्या कभी खाली होता है? शुभदा ने मन ही मन लक्ष्मी के भंडार की अवस्था पर विचार किया। फिर वह प्रकट भाव से बोली, सचमुच पैसे नहीं हैं। पैसे हैं क्यों नहीं? कल ही तो मैंने देखा था, बहुत से पैसे थे और 1 रुपया भी देखा था। शुभदा चुप रह गई। हारान चंद्र ने फिर कहा, छी, थोड़े से पैसों के लिए तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकती हो। पूरे रुपये के लिए चाहे विश्वास ना करो, 4 आने पैसे की तो वैसी कोई बात नहीं। कम से कम इतना विश्वास तो तुम्हें कर ही लेना चाहिए। अब किसी प्रकार की शुभदा ने आपत्ति नहीं की। हाथ धोकर उसने अपेक्षित धन बक्से से निकाल दिया।